Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Charo by Avni and I welcome you all to my channel. So today's reading, जैसे आपने कैप्शन से रीड कर लिया होगा, it is based on how do high value men see you. And ये टॉपिक मैंने क्यों चूज़ करा? Because I was thinking कि we all are in this stage जहाँ पे we are constantly working hard, making our name, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं एंड स्ट्रगल करके एक बहुत ज़्यादा अच्छा नाम बनाना एंड येस जैसे भी आप कह लो एक कंपटीशन हमेशा होता ही है. एंड यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दो जहाँ पे दे थिंक कि ऐसे नहीं करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे इट इज़ लाइक कि मेन सुपीरियर है या वीमेन सुपीरियर है. यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर वाली बात ही नहीं है. बट इस वीडियो में यू विल सी दैट हाउ डू हाई वैल्यू मेन सी यू एज, कि क्या आपकी क्वालिटीज़ को वो लाइक करते हैं, कौन सी क्वालिटीज़ उनको काइंड ऑफ ऐसे जैसे हम कहते हैं ना एकदम से उनके अंदर आता है कि दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट एंड ये आप में है एंड दे एडमायर अबाउट इट एंड एवरीथिंग. एंड ये सब वीडियो में हम देखेंगे एंड ऑफकोर्स आपके कैसे वो परसीव करते हैं एवरीथिंग. सो इट वॉज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, सो थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग इट. एंड येस विदाउट एनी फर्दर ado, let's get into the video. And before picking up the pile, I want to quickly announce that if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @charbyavni. And yes, now you'll get screenshots of the pile, so please pick your pile and I'll see you reading. राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 1, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं एंड वील सी दैट हाउ डू हाई वैल्यू मेन सी यू एज. सो द कार्ड्स आर किंग ऑफ कप्स, माय डियर पाइल नंबर 1. वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द चैरियट, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स and then we have pile number 1, 7 of wands. We have the tower card, we have the 4 of cups and then we have the 2 of cups, my dear pile number 1. Okay, so pile number 1. So first of all जो मेरे दिमाग में एकदम से चैनल हुआ है मैसेज with the king of cups and 4 of pentacles energies that how calm you stay in a situation, pile number 1. like high value men see you as somebody जहाँ पे it is like कि अगर आपके पूरे opposite भी हो जाएगी ना सिचुएशन, आप उस टाइम पे भी पैनिक नहीं करोगे. यहाँ पे आप छोटी से छोटी चीज़ लगा लो कि अगर आप सपोज अभी आप स्टडीज़ कर रहे हो, आपकी स्टडीज़ चल रही हैं, आप कॉलेज में हो, ठीक है, एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपके खिलाफ एकदम से सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट हो गई एंड पीपल आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि आपने ये क्या कर दिया, आपने वो क्या कर दिया एंड दे आर काइंड ऑफ एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू. बट पाइल नंबर 1, आपकी एनर्जी इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पे यू आर नॉट पैनिकिंग. आप यहाँ पे यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी एल्स काइंड ऑफ ट्राई टू, जैसे आपको कहते हैं ना, आपको डीमीन करने की कोशिश या कुछ भी, यू आर नॉट लेटिंग एनीबडी. मतलब अगर आप जैसे ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप कॉलेज का एग्जाम्पल लगा लो, आप अपने वर्क प्लेस पे हो, ठीक है, यहाँ पे हम वो एनर्जी मोस्टली देख रहे हैं जहाँ पे यू आर इन दिस राइजिंग फेस एंड जहाँ पे यू आर ट्राइंग टू मेक योर नेम, यू आर ट्राइंग टू गेट सक्सेसफुल, पाइल नंबर 1, एंड यू आर गेटिंग अचीविंग दीज थिंग्स. बट यहाँ पे हम हर किसी की जर्नी इतनी, हम कहते हैं ना, पीसफुल नहीं होती है. जर्नी इज ऑल अबाउट कि क्या प्रोसेस रहेगा उस चीज़ का. तो यहाँ पे हाई वैल्यू मेन सी यू एज कि आपके सामने जौन सी भी प्रॉब्लम ला के खड़े कर दो, आपके ऊपर जितना मर्जी ऐसे कर दो, आप कहीं ना अपने दिमाग से, मतलब आप अपना ना जैसे गुस्से में आके आप अपना दिमाग नहीं खराब करते हो, पाइल नंबर 1. आप अपनी वो पेशेंस, अपना काम लूज नहीं करते हो. एंड यहाँ पे से कहते हैं ना, आग लगे चाहे बस्ती में, मैं तो अपनी मस्ती में, काइंड ऑफ वाली वाइब की दूसरे लोग जो मर्जी कर रहे हैं लेकिन आपको उसका फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज आपने ये चीज़ समझ ली है, पाइल नंबर 1, की या तो आप पैनिक करके चीज़ें ठीक कर लो या तो आप उसके बारे में सोल्यूशन सोच के उसके बारे में और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप उस चीज़ को सॉल्व कर लो. एंड यहाँ पे दे सी यू एज कि पाइल नंबर 1, जैसे आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि मैन ऑल्सो कंपेयर देमसेल्व्स टू यू. मतलब आप आगे जैसे और अपनी स्टेज में लाइफ में बढ़ते जाओगे ना, पाइल नंबर 1, दे विल फील दैट वाई आर यू गेटिंग मोर पेड देन देम, कि मतलब आपको उनसे ज़्यादा क्यों मनी मिल रहा है एंड वाई आर नॉट दे एट द लेवल जहाँ पे
दे आर लीडिंग यू एंड नॉट यू लीडिंग दैम। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर वन, पीपल विल ऑलवेज फील कि आप उस पोजीशन पे क्यों हो। हाई वैल्यू मैन विल काइंड ऑफ ट्राई टू कंपेयर देमसेल्फ कि वो उस पोजीशन पे, इस स्टेज पे क्यों नहीं है एंड आप क्यों हो। तो वो वाली वाइब मुझे ऐसे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर वन, यू डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीबडी। एंड आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आपको बस अपना देखना है। मतलब स्टार्टिंग से ना आपको ऐसे नहीं रहा होगा कि उसकी ये लग गई, उसकी नौकरी यहाँ लगी है, एंड किसी की लग भी होगी, थोड़ा बहुत अंदर आया भी होगा, तो आपने उस चीज़ को एज अ कॉम्पिटिशन लिया है कि आपको और बेटर बनना है। ना कि ये कि आप एक ही चीज़ पकड़ के बैठ जाओ कि जेलसी करने की, हाँ उसकी इतनी सैलरी, उसकी इतनी सैलरी है। आप यहाँ पे देखते हो कि आप अपने आप को और ज़्यादा कैसे, आप अपने आप को और ज़्यादा, अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, आपकी आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। सो मैन डू व्यू यू एज समबडी लाइक दिस। एंड एक और चीज़ एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर वन with the four of cups energy is that कि people kind of tend to want to pursue you। आपकी एनर्जी ऐसे दिखती है कि आप काइंड ऑफ ऐसे गुड लुकिंग हो, आपके अट्रैक्टिव हो पाइल नंबर वन, बट दे आर स्केयर्ड ऑफ काइंड ऑफ टॉकिंग टू यू। मतलब उनको ऐसे लगता है कि आप जैसे, जो हम कहते हैं ना कि पीपल ट्राइंग टू गेन अटेंशन, एंड यहाँ पे ऐसे कुछ अपने आप को ज़्यादा ही एक्सपोजर दिखाना, अपने आप को काइंड ऑफ जैसे समबडी ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी। लेकिन आपको इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है पाइल नंबर वन, बिकॉज यू रियली हैव हाई स्टैंडर्ड्स। एंड यहाँ पे इवन विदाउट टॉकिंग टू यू, आपका जो पर्सोना है, आपको जैसे लोग परसीव करते हैं, हाई वैल्यू मैन, दे परसीव यू एज समबडी हु हैज हाई स्टैंडर्ड्स। एंड यहाँ पे पाइल वन, जस्ट नो दैट कि द मैन यू आर गोइंग टू मैरी और बी इन अ रिलेशनशिप विद बी, यहाँ पे दिस मैन इज गोइंग टू बी समवन हु विल नो दैट यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग कि आपका और उनका रिलेशनशिप नहीं चल सकता कि अगर वो अपने आप को आपसे इन्फीरियर फील करते रहेंगे, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी समबडी जहाँ पे यू आर गोइंग टू काइंड ऑफ, जैसे आप कहते हो ना कि सक्सेस देखोगे आप पाइल नंबर वन, तो जो द पर्सन यू आर गोइंग टू मैरी हैज़ टू बी समबडी जो अपनी स्किन में सिक्योर है, एंड वो एक हाई वैल्यू मैन ही हो सकता है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड फाइव ऑफ कप्स पाइल नंबर वन, आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे ना एंड विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दैट आपका जो काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, कहीं आप कभी देखते हो कि किसी को आप देखो एंड यू फील दैट यार ये पर्सन की लाइफ में ना, आई सी दैट कुछ ना कुछ मेजर चीज़ हुई होगी तभी वो इतनी स्ट्रांग बनी है, काइंड ऑफ वाली वाइब। सो काइंड ऑफ जैसे जो हाई वैल्यू मैन होते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि जो आपका ये इतना पर्सनैलिटी बन गई है, वेयर यू डोंट केयर अबाउट हु सी यू एज समबडी, एंड जैसे कि आपको पड़ी ही नहीं है कि आपको कौन कैसे देख रहा है, यू जस्ट वॉन्ट टू लिव योर ओन लाइफ एंड लिव ऑन योर ओन टर्म्स पाइल नंबर वन। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपकी ना, पीपल रियली काइंड ऑफ मैन रियली ट्राई टू डिकोड यू कि आपकी ऐसी लाइफ में क्या हुआ होगा, आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि फाइव ऑफ कप्स आफ्टर दैट सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दैट पाइल नंबर वन, आपने अपने आप को ना हील करा है, आपने अपने आप को उस एनर्जी से निकाला है जहाँ पे यू डोंट वांट टू बी समबडी, जहाँ पे एक आप चीज़ को लेके बैठ ही जाओ, यू वांट टू मूव ऑन। आप यहाँ पे ऐसे नहीं करते हो यार उस टाइम पे ना ऐसे सिचुएशन होगी थी एंड वो चीज़ ऐसे है, हाँ उसका इफेक्ट्स हैं, इंसान हो यार, रोबोट थोड़े ना एकदम से ऐसे क्विक करके आप उस चीज़ को भुला दो। इफेक्ट्स हैं, वो छोटी से लेकर बड़ी से लेकर छोटी बात, मतलब आपके लिए वो बड़ी बात थी एंड लोगों की नज़र में इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन पाइल नंबर वन, आपने किसी की मदद के बिना अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा है। वी हैव द टावर कार्ड पाइल नंबर वन, आई एम सीइंग दैट कि एक तो आई एम सीइंग दैट कि कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में ऐसे हैं पर्सन जो आपको काइंडली हाईली ऑब्जर्व करते हैं। लाइक आई एम सीइंग एक मैन तो है ही है जो आपको काइंड ऑफ मैन तो है ये जो आपको काइंड ऑफ ऑब्जर्व करते हैं, एंड ही हैज़ सीन दैट कि आपका ना जो अब जो पर्सोना है, आपकी जो अब पर्सनैलिटी है, दिस मैन इज़ अ गुड मैन। वो एनर्जी दिख रही है कि वो बड़ा प्राउड फील करते हैं काइंड ऑफ आपको देख के, आपकी जर्नी को देख के, क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन आया पाइल नंबर वन। एंड अगर आपको ऐसा लगता है अगर आपका अभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया है तो सून ही आने वाला है। दिस टावर कार्ड डजंट अपीयर अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आप नहीं हो गए पाइल नंबर वन। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, एंड दिस मैन इज रियली प्राउड ऑफ यू। वाई? बिकॉज आपको किसी का फर्क नहीं पड़ता, एंड आप इस मैन को ये भी पसंद है कि आप उनको भी काइंड ऑफ कोई भाव नहीं देते हो, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपको ऐसे है कि ये लाइफ आपने अपने टर्म्स पे जीनी है पाइल नंबर वन। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड विद द नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स पाइल नंबर वन, आई एम सीइंग दैट कि पीपल काइंड ऑफ हाई वैल्यू मैन रियली वांट टू सी यू एज समबडी जहाँ पे यू आर इन दिस लविंग energy and you are kind of being in your cute feminine kind of energy। वो एनर्जी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि यहाँ पे they really want to see you as somebody else, कि मतलब आपका जो यूजुअल पर्सनैलिटी है, आपका जो यूजुअल वे है टू इंटरैक्ट विद हाई वैल्यू मैन, एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आप ज़्यादा मैन से इंटरैक्ट भी नहीं करते हो अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है या फिर कुछ ऐसे हैं, आप प्रेफर ही नहीं करते हो। यू रियली वांट टू स्टे इन योर ओन कंपनी पाइल नंबर वन।
मतलब आपको ऐसे नहीं होता कि मेरे से आके कोई बात करे, मेरे से वो करे, तो वो हर चीज़ आपकी ना ऑब्जर्व होती है, पाइल नंबर 1। एंड आई एम सेइंग दैट कि यूजुअली पीपल व्हाट डू दे सी यू एज, कि वो ना आपसे बात करने के पहले ना, आपसे बात करने से पहले, पाइल नंबर 1, दे काइंड ऑफ थिंक अबाउट द टॉपिक दैट दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट। कि वो पहले सोचते हैं कि वो किस बारे में बात करें आपके साथ, एंड क्या टॉपिक लेकर आए आपके सारे बात करने में। एंड क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके साथ बैठे हैं ना, तो उनको ऐसे लगता है कि एक टॉपिक आया तो आपने उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, दूसरा टॉपिक आया उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो काइंड ऑफ आपका मन नहीं करता है उस कॉन्वर्सेशन को और कैरी ऑन करने का। तो जो आपके पास मेन आते हैं बात करने के लिए, दे रियली हैव टू थिंक कि मैं ऐसे पूछता हूँ या मैं ऐसे पूछती हूँ, काइंड ऑफ वाली वाइब, ताकि आप उस चीज़ में फोकस रहो एंड आप उनसे थोड़ी देर और बात कर लो। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अपनी कंपनी भी बहुत पसंद है। लाइक यहाँ पे यू आर समबडी जहाँ पे हम कहते हैं ना कि आपका इनर चाइल्ड बहुत सेफ है। यू वॉन्ट टू लिव योर लाला लाइफ, यू वॉन्ट टू लिव योर गाला टाइम एंड एवरीथिंग। एंड पीपल टेंड टू फील दैट आप सड़ू हो, पीपल टेंड टू फील कि आप को पता नहीं क्या है, एंड काइंड ऑफ आप अपनी धुन में रहते हो। पीपल आर रियली जेलस ऑफ यू, पाइल नंबर 1, माइंड यू। ठीक है, क्योंकि वो इट इज़ लाइक दे इफ दे कैन नॉट अटेन यू, दे विल बी जेलस ऑफ यू। वो वाली एनर्जी है, बिकॉज आप उनको अटेंशन नहीं देते हो। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1, मेन हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी जहाँ पे यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि सम पीपल हैव दिस काइंड ऑफ हैबिट कि अगर उनको नहीं मिली है तो चीज़, तो किसी को भी डीमीन करना शुरू कर देना, किसी के बारे में गलत चीज़ें फैलाने शुरू कर देना। तो रियली सी यू एज समबडी जो अवे फ्रॉम ड्रामा रहते हैं, अवे फ्रॉम गॉसिप रहते हैं। सीक्रेटली आपको भी थोड़ा बहुत पसंद होगा गॉसिप करना, बट उस लेवल का नहीं जहाँ पे यू आर काइंड ऑफ टॉकिंग बैड अबाउट एनीबडी, या फिर आप बहुत ज़्यादा गलत जजमेंट पास करो, वो वाले नहीं। बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है यार, थोड़ा बहुत तो है ही है कि ओके दिस हैपन दिस हैपन दिस हैपन, बट यू आर गर्ल्स गर्ल काइंड ऑफ वाली वाइब भी मुझे दिख रही है आपसे। एंड मैन डू जनरली ऑब्जर्व दिस इन यू, पाइल नंबर 1, दे सी यू एज समबडी जहाँ पे यू डोंट कंसीडर एनीबडी एज योर कॉम्पिटिशन। आपको पढ़ा ही नहीं है कि उसने क्या करा, उसका बॉयफ्रेंड क्या है, उसकी गर्लफ्रेंड क्या है। आप कह रहे हो छोड़ो यार मेरे को क्यों। आप तो ऐसे भी होते हो कि आपके पास कोई सलाह मांगने ना आए, क्योंकि आपके पास ही आते लोग, आपके पास ही आते हैं अपने दुखड़े सुनाने। एंड यू वॉन्ट टू काइंड ऑफ स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। आपको उनकी एनर्जी अच्छी नहीं लगती, पाइल नंबर 1। वो लोग बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं दैट यू आर इग्नोरिंग देम। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि मैन डू गेट द सिग्नल कि अगर आप उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू देम, देन इट इज़ टाइम फॉर देम टू लीव एंड से बाय बाय। ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड येस, दे फील दैट इट यू हैव टू मच हाई स्टैंडर्ड्स एंड इट इज़ सो मच डिफिकल्ट टू प्लीज यू, टू डिफिकल्ट टू गेन योर अटेंशन, पाइल नंबर 1। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बट येस, पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट कि हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी हु इज़ अ प्लानर। लाइक आपकी जो इन्वेस्टमेंट स्किल्स, आपकी जो फाइनेंशियल जो नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपकी नहीं है, बट माइंड यू पाइल नंबर 1, आपकी जो फ्यूचर में जो ऐसे इन्वेस्टमेंट स्किल्स होगी है, ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल, आपको कैसे मनी सेव करना है, क्या चीज़ करना है, आपका इतना अच्छा हो जाएगा ना कि आपको काइंड ऑफ दूसरों से सलाहें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आपको खुद ही पता होगा कि आप कैसे अपनी मनी को सब कुछ सेव करो, सब कुछ करो। मतलब आपके पास ना हर एक चीज़ का प्लान होता है, पाइल नंबर 1। सो हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी जहाँ पे यू आर नॉट अ ट्रबल मेकर बट यू आर अ सॉल्वर। एंड यू वॉन्ट कि आपको किसी झमेले में नहीं पड़ना है। सो आप अपने गार्ड्स ऊपर रखते हो एंड यू आर लाइक कि मैं अपने आप अपना देख लूंगी, आप दूसरे अपना देख लें। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी। एंड यहाँ पे दे रियली रियली वॉन्ट, लाइक पीपल मैन रियली वॉन्ट कि आपको कभी उनकी ज़रूरत पड़े एंड आप उनकी हेल्प मांगो, एंड दे काइंड ऑफ वॉन्ट टू सेव द हीरोइन, ठीक है, काइंड वाली वाइफ, सेविंग द ब्यूटी काइंड वाली वाइफ, ठीक है, डैम्सल इन डिस्ट्रेस। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि पीपल आर रियली क्यूरियस कि आपका जो मूड ऑफ होता है देन हाउ यू रियली आर, ठीक है। एंड आई एम सीइंग दैट कि दे रियली वांट टू कंफर्ट यू, दे रियली वांट टू कंसोल यू कि क्या हो गया क्या हो गया, बट जब तक इसकी बारी आए आपने चीज़ें ख़त्म भी कर देते हो आप, हाई नंबर 1, एंड दे डोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी। तो ऐसी भी एनर्जी है दिख रही है कि मैं हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू समबडी जहाँ पे यू डोंट डेलिबरेटली टेक द हिंट, यू काइंड ऑफ गेट टू नो कि येस दिस पर्सन इज, मे बी आपको ऐसे लगता है कि आसपास ही घूम रहे हैं, सो मे बी दिस पर्सन इज काइंड ऑफ इंटरेस्टेड इन यू बट यू डोंट टेक द हिंट इवन इफ आपको समझ में आ रहा है। वो क्यों? बिकॉज यू डोंट लाइक द वाइब एंड यू आर थिंकिंग कि यार जब आपको मिलना होगा ना कोई, तो वो खुद से ही मिल जाएगा, तो आप उस वाइब से आप किसी को आने भी नहीं देते हो। वो वाली एनर्जी भी मुझे दिख रही है बिकॉज यू रियली हैव हाई स्टैंडर्ड्स एंड यू हैव बिग ड्रीम्स। तो बिग ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको और ज़्यादा अपना फोकस भी रहना पड़ेगा, तो वो एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1, एक और चीज़, मतलब मुझे इतना ज़्यादा आ रहा है, सी वी हैव द वर्ल्ड कार्ड,
हाई वैल्यू मैन सी यू एज समबडी जहाँ पे यू आर नॉट मेंट टू स्टॉप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जो जो चीज़ें आपने सोच रखी है ना, लाइक पीपल ऑल्सो फील लाइक मैं ना रेडी टू वेट फॉर यू पाइल नंबर वन। आई एम सीइंग दैट वो एनर्जी मुझे दिख रही है कि दे रियली फील कि आप स्टॉप करने वाले नहीं हो, नो मैटर वट, क्या चीज़ें बीच में आए, क्या ज़्यादा स्ट्रगल लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम लगा लो, आप रुकने वालों में से नहीं हो। एंड यू आर समबडी जहाँ पे अगर आपकी कोई पेस पे नहीं चलेगा, आप उस पर्सन को बाय बाय कर दोगे। तो यू आर नॉट समबडी जो काइंड ऑफ इमोशनली सोचता है, बट आप लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचते हो, एंड वो चीज़ सही भी है, बट इट इज़ नॉट समथिंग कि आप इनह्यूमन काइंड ऑफ वाले वाइब में नहीं आता है। बट इट इज़ समथिंग दैट आपको पता लग गया है कि अगर आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जम के मेहनत नहीं करी, तो आपको हमेशा ये चीज़ रहेगी कि दैट आई डोंट वांट टू आस्क एनीबडी एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू जज मी काइंड ऑफ वाली वाइब। सो हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी कि आप उनको रिजेक्ट इसलिए भी कर देते हो बिकॉज आपको लगता है कि वो वर्थ इट नहीं है, वो वाली वाइब। एंड इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे गेट काइंड ऑफ रिवेंजफुल अबाउट इट, या फिर उनको ऐसे लगता है कि आप अपने आप को समझते क्या हो, वैसी वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं है। बट दे काइंड ऑफ गेट इंस्पायर्ड बाय यू पाइल नंबर वन। आई एम सीइंग दैट कि मैन, हाई वैल्यू मैन अराउंड यू, दे जनरली सी यू एज समबडी जहाँ पे वो आपसे सीख सकते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव दीज काइंड ऑफ इंटेंशंस कि अगर उन्होंने आपसे ज़्यादा और अच्छी तरह सीख लिया सो दे कैन सरपास यू। बट ऐसा होने वाली वाइब नहीं है पाइल नंबर वन। सीख सकते हैं बट दिमाग आपका नहीं ला सकते हैं, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है। बट दे ऑल्सो सी यू एज समबडी हु, अगर मतलब ऐसे है कि अगर उन्होंने आपकी टेंशन पा ली एंड अगर वो काइंड ऑफ एक वो फ्रेंड जोन में भी आपके साथ आ गए ना, तो उसी में भी बहुत खुश रहते हैं पाइल नंबर वन। वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है बिकॉज यू आर अ स्वीट हार्ट टू टॉक टू। मतलब आप किसी को अगर आपके साथ कोई बात करता है ना, तो उनको अच्छा ही लगता है, उनको रिलैक्सड ही फील होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो इतनी प्रॉब्लम थी वो इतनी बड़ी है नहीं जितनी उन्होंने बना दी है। बिकॉज यू आर समबडी जहाँ पे हम कहते हैं ना कि आप एक बात, एक सपोज एक प्रॉब्लम है, आप एक उस पर्सन के पास लेके जाओ जो हर चीज़ के बारे में पेसिमिस्टिक रहता है कि ऐसे क्या हो गया, वैसे क्या हो गया, अब क्या होगा। एंड आप दूसरे किसी के पास जाओ जो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन के पास जाओ कि उसके पास ऑलरेडी स्किल्स है, सब कुछ है, एंड आप उसके पास अपना प्रॉब्लम लेके जाओ, वो आपको इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग कि ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, आपको वो सोल्यूशन देंगे एंड आप वो पर्सन हो पाए नंबर वन। लाइक हाई क्वालिटी हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी जहाँ पे इट इज़ लाइक कि अगर वो आपकी कंपनी में रहेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो यू रियली हैव गुड बिजनेस स्किल्स पाइल नंबर वन, मार्वलस बिजनेस स्किल्स, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यू नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन वेल। तो हाई क्वालिटी मैन ऑल्सो ऑब्जर्व दिस इन यू। एंड एक और चीज़ मुझे ऐसी दिख रही है कि मतलब ना कहीं कुछ ट्रैवल या फिर राइडिंग योर ओन एक्टिवा काइंड ऑफ ड्राइविंग कार काइंड ऑफ वाली वाइब। आई एम सीइंग दैट कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट लर्निंग प्लीज़ डू, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हैंडी आने वाला है। ऑफकोर्स ये तो बेसिक लाइफ स्किल आनी चाहिए। बट आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर वन पीपल हाई वैल्यू मैन विल ऑल्सो बी गोना बी जेलस ऑफ दिस दैट द कार दैट यू आर ड्राइविंग। वो एनर्जी मुझे दिख रही है विद द चैरियट है। चैरियट आप साइकिल से भी जा सकते हो, आप अच्छी कार से भी जा सकते हो, आप एक्टिवा बस से भी जा सकते हो। बट आई एम सीइंग दैट कि इन द कमिंग ईयर्स यू आर गोइंग टू ड्राइव योर ओन कार टू योर वर्किंग प्लेस एंड पीपल आर गोना फील दैट शी हैज़ थिंग्स, कि शी डज हैव थिंग्स। एंड काइंड ऑफ ऐसे होता है ना कि अगर आपके साथ रहेंगे तो ही ठीक है, आपसे पंगा लेने में उनकी भी भलाई नहीं है, काइंड ऑफ वाली वाइब। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर वन आई एम सीइंग दैट कि मैन रियली वांट टू काइंड ऑफ थिंक कि आप अपना, जैसे मैंने कहा ना कि ये लाइक किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। दे फील एज इफ दे हैव टू लेवल देमसेल्फ अप अगर वो आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन चाहते हैं, एंड दे आर डू लेवलिंग अप। लाइक आई एम सीइंग अ पर्सनस एनर्जी जहाँ पे दिस मैन रियली वॉन्ट्स टू level himself up for you pile number one. And not anytime soon, but yes, in approximately 1.5 year you will get to know that there was somebody around you who was always in this feeling that उनको आपसे कुछ सीखना है, आपके लिए बेटर बनना है, काइंड ऑफ वाली वाइब। सो आई एम सीइंग दैट अ सीक्रेट क्रश एनर्जी टू। एंड इट इज़ नॉट समथिंग जहाँ पे दिस पर्सन इज़ लाइक दे वॉन्ट टू काइंड ऑफ पुल यू डाउन और एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर जस्ट अमेज्ड बाय योर एनर्जी पाइल नंबर वन। दे डोंट फाइंड एनीबडी एल्स हाउ दे सी यू एज, मतलब वो उनको आपके अलावा और कोई ऐसे समझ ही नहीं आता कि आपके अलावा भी ऐसे कोई और पर्सन हो सकता है। तो काइंड ऑफ ऐसी वाली वाइब है आपकी, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस माय डियर पाइल नंबर वन? No, this is for the reading, my dear pile number one. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, you can surely DM me on my Instagram ID @avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। Bye my lovely souls, राधे राधे, take care.
राधे राधे. हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर दिए हैं एंड येस, टुडेज टॉपिक इज हाउ डू हाई वैल्यू मैन व्यू यू. एंड द कार्ड्स आर, वी हैव द टॉक्सिक विचेस, वी हैव द लवर्स कार्ड, माय डियर पाइल नंबर 2, क्वीन ऑफ wands, knight of swords, we have the hermit, we have the three of cups, magician, and then we have the ace of pentacles and two of wands. So my dear pile number 2, so first जो vibe आप men को देते हो, like how do high value men view you as is somebody they want to kind of protect. मतलब आपकी ना काइंड ऑफ सॉफ्ट फेमिनिन वाइब है पाइल नंबर 2. एंड आप देखने में बहुत ही, मतलब यू वुड लुक लाइक समबडी जो बहुत ही ज़्यादा इज सेंसिटिव एंड इज समबडी जिसको काइंड ऑफ लाइफ के जो इतने हार्श रूल्स हैं जिसको समझ में नहीं आते हैं, एंड दे फील एज इफ दे हैव टू प्रोटेक्ट यू काइंड ऑफ वाली वाइब. द टॉक्सिक विचेस आई एम सीइंग दैट कि उनको ऐसे लगता है दैट कि आपको उनकी ज़रूरत है काइंड ऑफ, जैसे वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बट पाइल नंबर 2, दैट द एक्चुअल हाई वैल्यू men see you as somebody जहाँ पे they feel as if कि आपको ना पता है अपना काम कैसे निकलवाना है. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि दे सी यू एज समबडी जहाँ पे दे फील एज इफ कि आपको पता है कि हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि जो आप नहीं हो वैसे ही प्रिटेंड करके रहना एंड जैसे आप हो. मतलब दे काइंड ऑफ डू गेट दिस वाइब कि दे हैव टू प्रोटेक्ट यू, बट यू आर नॉट समबडी, जैसे हम कहते हैं ना कि स्वीटहार्ट यू डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीवन, आप खुद के लिए ही परफेक्ट हो. मतलब वो एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे. वी हैव द लवर्स एंड वी हैव द क्वीन ऑफ wands. पाइल नंबर 2, आप किसी से बात भी कर लो ना, दे फील एज इफ कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि यू दे कैन इम्प्रेस यू एंड दे कैन काइंड ऑफ सेव यू, तो आप उनके काइंड ऑफ विल गेट अट्रैक्टेड टू देम. बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट ऑपोजिट हाई वैल्यू मैन, मतलब कहीं ना कहीं पीपल काइंड ऑफ ट्राई टू डिकोड यू कि जो आपका इतना यूजुअली इतना फेमिनिन वाइब है, इतना कूल लुक है आपका, आप ऐसे हो भी हो कि नहीं. मतलब इट इज समबडी जहाँ पे यू डू गिव दिस वाइब ऑफ समबडी रियली क्यूट एंड प्रिटी एंड समबडी जहाँ पे लाइक फेमिनिन वाइब है एंड पीपल फील दैट मे बी आपको इतनी सारी चीज़ें आती नहीं है. बट पाइल नंबर 2, यू आर अ कंप्लीट समबडी जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ अपनी चीज़ें करवाना चाहते हो, आप अपना काम नहीं करवाना चाहते हो. एंड आपकी मतलब आपकी वाइब में को यहाँ पे इट इज शोइंग में कि आप अपने कॉन्फिडेंस से ना, मतलब इट नो मैटर योर हाइट, नो मैटर योर लुक्स, योर कॉन्फिडेंस मैटर्स. एंड हाई वैल्यू मैन डू सी दिस एज, मतलब दे फील एज इफ कि आप क्या ही कर लोगे, बट आपका जो कॉन्फिडेंस है ना पाइल नंबर 1, वो उनकी बोलती बंद करवा देता है काइंड ऑफ वाली वाइब. एंड विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आई एम सीइंग दैट दे ऑलवेज फील कि आप ना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आती होगी ना, यू विल बी अपफ्रंट अबाउट इट कि हाँ नहीं आती है सिखा दो, काइंड ऑफ कि नहीं आती है तो सिखा दो. इतना ज़्यादा उसके ऊपर हवा बनाने की क्या ज़रूरत है. आप अपनी मिस्टेक्स को ऐसे ले लेते हो कि यू नो कि अगर ठीक है, अगर आपने अपनी मिस्टेक अभी ठीक कर ली है तो उसके बाद आपको ही फ्यूचर में उसका फ़ायदा होने वाला है. वो वाली वाइब मुझे दिख रही है पाइल नंबर 2. एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि जैसे यहाँ पे हर्मिट कार्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि दैट हाई वैल्यू मैन ऑब्जर्व कि आप ना ऑब्जर्व बहुत करते हो, लाइक यू नो हाउ टू रीड द रूम. अब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि दे नो कि अगर काइंड ऑफ इफ समबडी इज गेटिंग डिफिकल्ट विद यू, कोई आपका बेसिकली मतलब डेलिबरेटली आपसे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी ऐसे कर रहा है, यू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन विदाउट बीइंग द वन एट फॉल्ट. की मतलब आपको सिचुएशन से निकलना आता है. पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड दूसरी वाइब ना यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि is that you spend too much time in a group or somebody जहाँ पे you high value men also feel that you feel kind of spend too much time on explaining things to others. कि मतलब अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आए ना, we have the 3 of cups and then we have the 2 of wands. अगर आपके पास कोई हेल्प के लिए आए and you kind of are ready to help them, तो they feel as if कि high value men do observe कि यहाँ पे that other person ना आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं. पाइल नंबर 2, मतलब आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है that you spend too much time explaining or helping others एंड दे फील कि अगर आप उतना ही टाइम और अपने ऊपर ऑब्जर्व, आप अपने ऊपर और ज़्यादा उसको वैसे यूज़ करोगे ना, तो आपकी जो एनर्जी है, आपका जो काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना जो सी स्टेज पे आप उससे ज़्यादा आप डिजर्व करते हो, तो उतना ज़्यादा आपको और ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ना एस ऑफ पेंटिकल्स हैं. सो आई एम सेइंग दैट कि यूजुअली द पीपल फीमेल्स वॉचिंग दिस वीडियो, यू वुड बी काइंड ऑफ स्टार्टिंग योर करियर एंड मतलब स्टार्टिंग करे हुए 1-2 साल ही होंगे, या तो कुछ तो अभी मतलब ऑलमोस्ट स्टार्ट करने वाले ही हैं. वो वाली वाइब दिख रही है. सो दे फील एज इफ दैट यू एक्सप्लेन टू मच एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा अपना
कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है वो आप खुद के लिए यूज़ करोगे रादर देन डिफेंडिंग अदर्स या फिर उनको एक्सप्लेन करना, बिकॉज आपके अंदर ऐसे आता है कि अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने आया ना, यू वांट टू हेल्प देम। जैसे मैंने कहा ना, आपकी फेमिनिन वाइब है एंड बहुत प्यारी वाइब है, तो आपको पता है व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू, बट कहीं ना कहीं यू हैव अ सॉफ्ट हार्ट टू। So high value men do observe you as somebody जहाँ पे you really have a soft heart and you are really kind of careful with your words in order कि आप किसी और को hurt ना कर दो। पाइल नंबर 2 वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। दूसरा आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 हाई वैल्यू मैन सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी, दे सी एज कि अगर वो आपके साथ फ्यूचर में आके काम करें एंड यू फ्यूचर में आके काइंड ऑफ आपके वे से चले, तो उनका जो काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं ना कि इस पर्सन को देख के लगता नहीं इस पर्सन में इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, एंड वो ही पर्सन उस चीज़ को कहाँ से कहाँ तक ले जाता है। सो दे नो कि आपके अंदर वो वाला स्किल है, वो वाली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, वो स्किल है, एंड जितना ज़्यादा आप उसको रिफाइन करोगे ना, लाइक मैन ऑफ द हाई वैल्यू मैन ऑब्जर्वियस के जितना ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को रिफाइन करोगे उतना ज़्यादा आप जिंदगी में बेटर करते रहोगे। वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे ना एक और चीज़ मुझे आ रही है कि यहाँ पे यू आर स्पेंडिंग टाइम विद समबडी, जहाँ पे आप एक ग्रुप में लगा लो या फिर एक्सप्लेनिंग समबडी, दे काइंड ऑफ सी दैट कि जो दूसरा पर्सन है ना वो आपकी काइंड ऑफ जगह लेना चाहता है। पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि इफ़ यू आर समबडी वर्किंग एंड आप काइंड ऑफ एक्साइटेड हो, कुछ भी हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से स्लिप हो जाती चीज़ें। वो स्लिप इसलिए नहीं होती क्योंकि आप वो नहीं हो, डिजर्विंग नहीं हो, कुछ ऐसे नहीं है। पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि आप ना अपने बातों ही बातों में आप एक्सप्लेन करने की बजाय आपके जो आइडियाज़ होते हैं, आपके जो ओपिनियंस होते हैं, आप वो शेयर कर देते हो, एंड वो कहीं ना कहीं चोरी हो जाते हैं वो, एंड आपके आइडियाज़ चोरी हो गए या कुछ भी जो आपका दिमाग से जो चीज़ें खुद निकली हैं, एंड वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को और रिफाइन करके आगे प्रेजेंट कर देते हैं। एंड देन आप यहाँ पे फिर सोचने बैठ जाते हो कि जो आपने चीज़ें इतनी दिमाग लगा के सोची थी वो अब वो कैसे, मतलब कहीं ना कहीं आप दोबारा लेकर आओ। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो यहाँ पे हाई वैल्यू मैन सी यू एस लाइक आपके सुपीरियर्स जो होंगे, दे काइंड ऑफ सी दैट कि आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है। पाइल नंबर 2 बट कहीं ना कहीं योर आइडियाज डू गेट स्टोलन, आपका क्रेडिट चला जाता है। तो वो इसलिए है बिकॉज यू काइंड ऑफ हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन। अब देखो आपके सामने आगे कोई आपको बता नहीं सकता है, आपको कोई बोल नहीं सकता, बिकॉज इट विल लुक ऑफेंडिंग। एंड आई एम सीइंग दैट कि ये पर्सन, आप इन पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, तो ट्रस्ट ठीक है, बट यहाँ पे आप ये मत करो कि आपके ओपिनियंस, आपकी आइडियाज़ पहले शेयर हो रहे हैं रादर देन जहाँ जिस टाइम पे और जिस चीज़ में शेयर होते हैं, वो एनर्जी है। दूसरा पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी जहाँ पे यू आर अ यैपर। आप बहुत ज़्यादा, जब आप मतलब ऐसे होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस की भावनाओं में बह जाना, ठीक है, पावर फ्लो ऑफ फीलिंग्स, तो काइंड ऑफ आप उस चीज़ में हर चीज़ बोल देते हो। एंड यहाँ पे जैसे होता है ना कि जो चीज़ आपकी होनी चाहिए थी वो किसी और के आइडिया, दिमाग में आइडिया चला जाता है, एंड वो कहीं ना कहीं मतलब वो वैसा नहीं रहता जैसा उसका एसेंस होना चाहिए था। एंड पाइल नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग दैट विद द पेज ऑफ सॉर्ड्स दैट हाई वैल्यू मैन आर काइंड ऑफ क्यूरियस अबाउट यू बिकॉज दे सी यू एज समबडी। मतलब यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यस, कभी ना कभी पीपल काइंड ऑफ डू ब्रेक योर हार्ट, एंड ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप क्रेडिट ले जाते हैं लोग कुछ ना कुछ, बट दे सी यू एज समबडी जहाँ पे दैट हाउ डू यू मैनेज, मतलब दे फील कि आपके लुक से उनको ऐसा लगता है कि आप अभी रो पड़ोगे, आप अभी क्विट करके चले जाओगे। एंड लेकिन मतलब दे हाई वैल्यू मैन काइंड ऑफ सी यू एज समबडी कि आप यू आर नॉट अ क्विटर, यू डोंट क्विट अबाउट इट, यू मे क्राई अबाउट इट, आप उसके बारे में रो लोगे, आप उसके बारे में ब्लेम कर लोगे, बट यू वोंट एवर क्विट। मतलब मुश्किल से मुश्किल डिसीजन, हल्के से हल्का डिसीजन आप सोच समझ के लेते हो। मतलब यू आर इन दैट सॉफ्ट फेमिनिन वाइब बट आप स्मार्ट हो। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आपके जो काइंड ऑफ आसपास वाले जो मैन है ना, जो हाई वैल्यू मैन है, अभी नहीं है तो आगे जो फ्यूचर में होंगे, दे विल ऑलवेज फील कि आप ना जैसे दिखते हो आप ऐसे हो नहीं हो। मतलब आपका जैसे हम कहते हैं ना, आपका लुक्स ही ऐसे हैं, आपकी काइंड ऑफ हाइट ही ऐसे है कि पीपल काइंड ऑफ टेंड टू मिसजज कि आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, ऐसे हो गए, वैसे हो गए, बट अब आप उतने सेंसिटिव रहे नहीं हो। आपको नहीं होता है कि मतलब आपके अंदर से ये नहीं आता कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। यू आर समबडी कि मेरे को कोई बचाने वाला नहीं आएगा, मुझे खुद ही चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो एनर्जी दिख रही है। एंड दे ऑल्सो फील दैट यू आर अ ट्रिक्स्टर। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा आपके पीछे पड़ा कि दे वॉन्ट टू हेल्प यू, दे वॉन्ट टू हेल्प यू, एंड यू नो कि इस पर्सन का काइंड ऑफ इंटेंशन ठीक नहीं है, एंड ये पर्सन ना काइंड ऑफ जैसे अगर हम कोई बिजनेस के बारे में देखें, कुछ ना कुछ देखें, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रू वो अपना काम निकलवा लेंगे एंड अपना क्रेडिट ले जाएंगे या फिर प्रॉफिट करवा लेंगे। बट पाइल
नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि हाई वैल्यू मैन सी यू एज समबडी जो आप उस पर्सन को उन्हीं की ट्रिक में फंसा दो, मतलब आप उस फंसोगे नहीं उस ट्रिक में एंड आप दूसरे पर्सन को उन्हीं के ट्रिक में फंसा दोगे। एंड दे ऑल्सो सी यू एज समबडी जहाँ पे एक होता है ना कि वो वर्ड नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, इट इज़ दैट कि व्हाट इज दैट, अभी था आ जाएगा दिमाग में। लेट मी शफल वन मोर कार्ड। हाउ डू हाई वैल्यू मैन व्यू यू, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, यू नेवर गिव अप। लाइक हाई वैल्यू मैन सी यू एज समबडी जहाँ पे यू वोंट गिव अप, जब तक आपको आपकी चीज़ें नहीं मिल जाती है ना, यू आर नॉट गोइंग टू एवर क्विट। एंड दे फील एज इफ कि इवन इफ यू आर सिक और आपका नहीं आपका मन आ रहा है एंड इवन इफ यू डोंट नो कि आप इसके आगे कैसे जाओगे, यू डू मेक अ डिसीजन एंड यू स्टैंड बाय इट। मतलब यू आर नॉट समबडी, जैसे हम कहते हैं ना पलटू, आप वो नहीं हो। आप अगर किसी चीज़ पे हो, आपने एक चीज़ पे अपना मान लिया कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, तो आप उस चीज़ पे होते हो। लेकिन पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपका स्मार्ट माइंड भी आ गया है। आज आपने डिसीजन लिया कि ये चीज़ आपके लिए सही है, कल को आपको लगा आपके लिए डिसीजन सही नहीं है, आप उसी डिसीजन में दूसरे पर्सन को मैनिपुलेट कर दोगे, लेकिन आप अपने ऊपर नहीं आने दोगे वो चीज़। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड हाई वैल्यू मैन ऑल्सो सी यू एज समबडी जहाँ पे यू हैव दैट रिच वाइब, मतलब दे काइंड ऑफ टेंड टू, मतलब इतना ऐसे दे फील दैट यू काइंड ऑफ वियर फ्लैशी ब्रांड्स एंड दे फील एज इफ कि आप थोड़ा ओवर स्पेंडर हो। बट उनको ये नहीं समझ में आता है कि डिस्पाइट ऑफ योर लुक्स एंड एवरीथिंग कि चीज़ें आती कहाँ से हैं। दे काइंड ऑफ डोंट इवन इमेजिन कि आप बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड दिख रहे हो मुझे। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यू हैव टू डू समथिंग विद योर कम्युनिकेशन। मतलब जैसे मैंने कहा ना, दे फील समटाइम कि आप भावनाओं में बह के बोल देते होते हो चीज़ें एंड बाद में रियलाइज़ करते हो। बट दे फील एज समबडी कि यहाँ पे आपका जो कम्युनिकेशन वाला वाइब है ना, वो ही दूसरे लोगों, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन, मतलब जितना आप बोलोगे ना लाइफ में, जितना ज़्यादा आप अपने लिए बोलोगे एंड जितनी ज़्यादा चीज़ें आप बोल बोल के करोगे, उतना ज़्यादा आप ग्रो करोगे। तो दे काइंड ऑफ फील कि आपको पता है सिचुएशन में कैसे क्या बोलना है एंड कभी कभी तो स्लिप हो ही जाता है आपसे। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दूसरा पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि अगर आपके साथ कोई विद द टॉक्सिक विचेस, आई एम सीइंग दैट कि आपने ना काइंड ऑफ अब सीख लिया है कि मतलब बहुत हो गया कि किसी और को आपकी लाइफ में मतलब डिसीजंस लेने देना या फिर कुछ भी ऐसे देना। आप ऐसे हो कि अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि आपको पता है कि सामने वाला पर्सन ऐसे ही बोल रहा है एंड कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे ये नहीं चाहोगे कि तूने ऐसे क्या बोला, तू गलत है। आप किसी को प्रूफ करने नहीं जा रहे हो। पाइल नंबर 2 आप कहोगे हाँ तू ही माता, तू ही पिता, तू ही परमेश्वर, एंड आप चलते बनोगे। आप उस पर्सन को काइंड ऑफ बोलोगे, जता दोगे कि आपसे बड़ा अच्छा इंसान कोई है ही नहीं। पाइल नंबर 2 आप तो इतने मुझे आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि समबडी आपके साथ कोई मेस करना चाहता है एंड काइंड ऑफ आपको कुछ भी आपको मतलब गुस्सा दिलाना चाहता है, इरिटेट करना चाहता है ना, आप कहोगे हाँ जो तू बोल रहा है ना बिल्कुल 100% सही है। एंड जब बात उस पर एक्शन भी करने आती है, यू विल मूव अवे। मतलब आपको पड़ी नहीं है, यू डोंट वांट टू बॉदर योरसेल्फ कि आप लड़ो बैठ के। मतलब वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड दूसरा पाइल नंबर 2 आई एम सीइंग दैट कि हाई वैल्यू मीन्स यू आर समबडी दैट यू आर सीक्रेटली इन लव विद समबडी एंड दे फील दैट आपको किसी के ऊपर क्रश है। मतलब यहाँ पे दे फील एज इफ कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो अपने आप नहीं बिल्ड हुई है एंड किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में या फिर काइंड ऑफ किसी के जैसे हम कहते हैं ना किसी के गाइडेंस के थ्रू आपकी पर्सनैलिटी बनी है। वो वाली वाइब भी मुझे ऐसे दिख रही है बिकॉज दे फील, जो आपको पहले से जानते होंगे ना, दे वुड ऑलवेज फील कि आप हमेशा से ऐसे नहीं थे। पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, बट इट इज समथिंग जहाँ पे आपने अपने अंदर चेंज करा है बिकॉज यू डेंट वॉन्टेड टू बी इनडेसिसिव, यू डेंट वॉन्टेड टू बी समथिंग कि हाँ ये डिसीजन ले लिया एंड अब आप समझ नहीं आ रहा कि अब जो डिसीजन ले लिया ठीक है कि नहीं ठीक है। मतलब लोग हाई वैल्यू मैन सी यू समबडी जहाँ पे आप अपनी पर्सनैलिटी आपने बहुत ज़्यादा चेंज करी है, तो उनको काइंड ऑफ ऐसे फील होता है कि मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी एंड दैट इज़ वाई टू काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना किसी और के लेवल तक पहुंचने के लिए हम अपना लेवल बढ़ाते हैं, दे काइंड ऑफ फील कि एज ए वो चीज़ होती है। तभी मैंने कहा ना आपकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस है काइंड ऑफ हाई वैल्यू मैन और ऑल्सो क्यूरियस। मतलब येस दे आर क्यूरियस कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ क्या चल रहा है, बट दे आर ऑल्सो क्यूरियस कि what is happening in your love life, what is happening in your personal life, काइंड ऑफ वाली वाइब वो एनर्जी मुझे दिख रही है। बिकॉज यहाँ पे people do काइंड ऑफ लाइक दे आर रियली क्यूरियस अबाउट यू एंड दे ऑल्सो फील कि आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। बिकॉज यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत मुझे ऐसे दिख रहा है कि बुली हुए होगे या फिर जैसे होता है ना कि
अकेला अकेला फील हुआ होगा, अपने लेवल का कोई मिला नहीं आपको, मतलब अपने लेवल का एज इन कि आपको वो घिसी पिटी बातें पसंद नहीं है पाइल नंबर 2, एंड आप वो वाली ग्रुप में पढ़ना नहीं चाहते थे, तो आप स्कूल में भी थोड़ा अलग अलग ही रहते होगे। तो जहाँ पे जो आपके क्लासमेट्स हो गए वहाँ पे, ठीक है, जो आपको जानते हैं कुछ ना कुछ, दे फील कि आप ऐसे थे नहीं हो। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आया तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप इसी के साथ हो, एंड वो पर्सन आपको काइंड ऑफ बेटर बना रहे हैं, सो दे आर क्यूरियस कि वो पर्सन कौन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। मैंने कहा ना कि यू आर, जैसे अभी मेरी रीडिंग्स आर टाइमलेस, बट जहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम सीइंग दैट कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, सो दे फील कि जो आपने चीज़ें स्टार्ट करी हैं वो किसी की हेल्प से स्टार्ट करी हैं, बट वो एक निकाल नहीं पा रहे उसका कंक्लूजन कि ऐसी चीज़ है क्या, बट इट इज़ समथिंग जहाँ पे जो आपने स्किल्स के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ उसको अचीव करा है। आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ हेल्प वीडियोज़, गाइडेंस वीडियोस की, ये चीज़ कैसे करनी, वो चीज़ कैसे करनी आप देखते होगे, यू टेक हेल्प। मतलब पाई नंबर 2, यू आर नॉट समबडी जो एक स्टबन बन के बैठ गया कि यार मेरे को नहीं पता मैं कैसे हेल्प मांगू। नहीं, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको जो सामने वाला पर्सन इग्नोर भी कर रहा है ना, आप वो इग्नोर वे में भी आप अपनी काम निकलवा लोगे पाई नंबर 2। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे इट इज़ लाइक यू हैव द बेस्ट क्वालिटीज़ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। मतलब आपकी जैसी जो क्वालिटीज़ किसी में आ जाए ना, जो अपने टाइम पे काम निकलवाने के लिए काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, दूसरे टाइम पे नहीं मानना बात करने का तो एक्सट्रोवर्ट, तीसरी सुन के भी अनसुना कर देना, चौथा भाड़ में जाए दुनिया, जो मर्जी करो, बट यू आर लाइक, मेरे को आपको अच्छा लगता है कि आप अपना क्यूट क्यूट ड्रेसेस डालो, क्यूट क्यूट टॉप्स डालो, नेल्स वगैरह करवाओ, आपको अच्छा लगता है, लाइक वाई नॉट, मैं क्यों ना करवाऊँ कि जस्ट बिकॉज आई हैव टू कंपेयर माई सेल्फ या फिर मुझे और ज़्यादा प्रोफेशनल या मेच्योर दिखना है, वाई, मतलब यहाँ पे इट इज़ नॉट द वे यू ड्रेस, इट इज़ द वे यू काइंड ऑफ परसीव द वर्ल्ड। तो वाई नंबर 2, आपकी जैसे स्किल्स अगर किसी के पास हो ना, हाई वैल्यू मैन डू सी यू एज समबडी की, अगर आपकी ऐसी स्किल्स किसी के पास हो ना, तो दे कैन टोटली सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड kind of easily survival in this world, and you can make good money by number 2, like good amount of money। एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड yes, I will also see you as a highly ambitious woman। मतलब दे फील कि आपकी एक चीज़ खत्म हुई, आपने डबल डिग्री, डबल एमए कर ली, कुछ और कोर्स में आप चले गए, कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि आप काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी काइंड ऑफ न्यू आपने स्टार्ट किया होगा, मेडिटेशन करना न्यू स्टार्ट करा होगा, तो आपके अंदर एक काम, एक पेशेंस आ रही है, आपका ना थोड़ा ऑरा भी बदल रहा है। काफ़ी आप पहले नेगेटिव में सोचते थे, बट अब काफ़ी आप पॉजिटिव में सोच रहे हो, तो वो काइंड ऑफ आपका जो स्विच आ रहा है ना चीज़ें, तो वो भी कहीं ना कहीं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। लाइक पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व होते हो, मतलब आपको पता भी नहीं है कहाँ नहीं ऑब्जर्व हो रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आप हर चीज़ में लोगों को कंफ्यूज करके आ जाते हो, मैं गेट कंफ्यूज अबाउट यू कि आपकी असली पर्सनैलिटी है क्या, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस माय डियर पाइल नंबर 2? पाइल नंबर 2, रिसेंटली आपने कोई शू वियर काइंड ऑफ लिया है क्या, कोई हील्स ली हो, कुछ ना कुछ लिया हो, वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हुई हैं। Okay, this is for reading my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID as tarot by Avni. Also please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care.